राम राम। ध्यान से आप इसका उत्तर देना और बढ़िया से आप मेरे साथ चलना। इसको देखेंगे, इन्होंने कहा है एक काम को पी और क्यू मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उसी काम को आर अकेले 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पी और आर मिलकर उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो क्यू द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। हमसे समय पूछा गया है कि समय क्या है, हमको ये बताना है। तो आप यहाँ पर इस पूरे को समझेंगे कि ये कैसे कैसे कह रहा है कि पी और क्यू काम करते हैं 24 दिन में और आर काम करता है 60 दिन में और पी और आर काम करते हैं 36 दिन में। यही है ना। यहाँ तक सबको क्लियर। चलिए, तो अब आप यहाँ पर इसको करेंगे, है ना। अब आप यहाँ पर इसको सेट करेंगे कैसे। अगर हम यहाँ पर इसको काटें, सबसे पहली बात हम एलसीएम ऐसा क्या लें, एक तो बनता है 360 ले लें, है ना। अगर हम 360 लेते हैं तो 24 एकम 24 और 24 पांजे 120, ये सही है। फिर एक है कि यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। पी और क्यू कितना काम करते हैं 15 और आर कितना काम करता है 6 और पी और आर कितना करते हैं 10। तो मुझे बताओ पी कितना काम करेगा एक दिन में 4 काम करेगा। अगर पी एक दिन में 4 काम करेगा, कैसे पता चला, क्योंकि आर करता है 6 काम, पी और आर करते हैं 10 काम, तो आर के 6 काम को हमने माइनस कर दिया किसमें से, इन दोनों के काम में से, तो पी का काम 4 आ गया। अगर पी का काम 4 आया तो क्यू का काम 11 आ गया, क्योंकि भाई 4 इधर जाकर माइनस होगा। तो अब मुझे यहाँ पर बताओ टोटल काम कितना था 360, तो ये 360 बटे 11 दिन आया। 360 बटे 11 दिन मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। क्लियर भाई। तो आपको इस तरह से ये काम निकालना था, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते थे। चलिए यहाँ पर आते हैं। 1 से 43 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। 1 से 43 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, जल्दी से बताओ। चलिए इसको समझेंगे। 1 से 43 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, बहुत आराम से आंखों ही आंखों में। कैसे आपको बताना है 1 से 43 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ बटे 2। अब पहली क्या है 1 है, अंतिम क्या है 43 है, तो इनको आपने जोड़ा और 2 से भाग किया, तो 44 बटे 2 तो कितना हो गया 22 हो गया। 22 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। इसको देखेंगे, मिट्टी के तेल के मूल्य में प्रति वर्ष, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसको आप तुरंत ध्यान से समझेंगे। इसको देखना, है ना, इसको ध्यान से आप देखना, इसका उत्तर करना। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे। मिट्टी के तेल के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि मिट्टी के तेल का वर्तमान मूल्य 50 रुपए प्रति लीटर है तो 2 वर्ष के बाद मिट्टी के तेल का प्रति लीटर मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे 50 रुपए लीटर की, है ना, शुरू का मूल्य है, वर्तमान मूल्य है, और 10% की वृद्धि हो रही है। कितने साल, 2 साल, तो 110 बटे 100, 110 बटे 100 सिंपल। तो आप यहाँ पर इसको समझेंगे, इसमें कैसे करेंगे, ये क्या और ये भी क्या, तो ये 121 बटे 2 आ गया। 121 बटे 2 मतलब क्या हुआ, 60 रुपए 50 पैसे हुआ। 60 रुपए 50 पैसे मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। 60 रुपए 50 पैसे मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन डी भी कर रहा है चुप चुप कर, ना मानेगा, ये तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ भी रहे हैं। ठीक है, हर साल वृद्धि हर साल कमी, जो ये ऐसे प्रश्न हैं। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर ये होता कि पहले साल बढ़ता है फिर घटता है, अगर कुछ ऐसा होता तो भी आप ऐसे ही करते। जब बढ़ेगा तो आप 100 में जोड़ेंगे, जब घटेगा तो आप 100 में घटाएंगे, सिंपल आप करेंगे। चलिए कह रहा है 110 कैसे हुआ, क्योंकि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, इसलिए आप इसको 110 लिख रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का, है ना, आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें कह रहा है कि ये क्या है, बटा है, तो आप भाग करेंगे तो 2, और इसी तरह से आप इनको करेंगे तो 17 बटे 34 प्लस में 2 दूनी 4 माइनस 5 गुना में 3 बटे 6, यही हुआ। तो आप
आगे बढ़ेंगे और यहां पर ये क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। 17/34 भी क्या है, 1/2 है। तो 4 माइनस 5/2 प्लस 1/2 यही होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पर आप लिखोगे 2 को नीचे ले लोगे, या फिर एक काम करते हैं 2 को ऐसे ले लो पूरा। 8 माइनस 5 प्लस में 1 तो कितना बचा, ये 4 बचा। 4/2 तो 2 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। 4 प्लस में आधा कर लो। ठीक है, बोर्ड मास का रूल कहता है कि एडिशन पहले होगा। कह रहे सर आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे हो, विकास जी कह रहे हैं। हाँ जी बताइए क्या मैसेज है आपका। ठीक है, यहां पर इन्होंने कहा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की संख्या y थी। ठीक है, उनमें से 40% मत अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 60% प्राप्त हुए, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 6000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। y का मान क्या है, y का मान बताएं जल्दी से। वाह भाई वाह, कोई कह रहा है 50,000, कोई कह रहा है 30,000। सारी माया है, ये देखने को मिल रहा है बहुत कुछ। चलिए देखते हैं। देखिए इन्होंने कहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, डाले गए मतों की कुल संख्या y है। ठीक है, उनमें से 40% मत अवैध थे, तो वैध कितने थे, 60% थे, है ना। तो वैध कितने थे, 60% थे। ठीक है, अब इन्होंने आगे कहा कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए। आप कहेंगे ये वाला 60 कैसे आया, बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। 40% मत अवैध थे, तो इसका मतलब क्या है, बाकी जो बचे वो वैध थे। बाकी बचे कितने, 60% बचे, बस यही गेम था। अब मुझे पता है कि कुल मत थे भाई, उसमें से 60% क्या हो गए, वैध हो गए। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो वैध मत थे उसमें से भी 60%, ठीक है, उसका भी 60% किसको मिले हैं, ठीक है, एक उम्मीदवार को मिले हैं। इसमें जो ये वैध मत है ना, इसका भी 60% एक उम्मीदवार को मिले, और बाकी जो 40% है वो दूसरे को मिले, क्योंकि अवैध मत तो काउंट ही नहीं होंगे, ये अपने आप में ही 100 हो गए। अब मुझे बताओ जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों के फर्क से जीता, 20% से। आपको इसका 20% लेना है। ठीक है, तो आप इसका 20% लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ध्यान से समझने वाला है। और ये किसके बराबर होगा, 6000 के। आप इसको काटेंगे तो 1000 पर कटा, आप काटेंगे 005, तो y का मान क्या हो गया जी, 50,000। 50,000 मत हो गए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए होगा। ठीक है, 50,000 मत, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ध्यान से आप समझे, फिर से आप सुने मैं कैसे कह रहा हूं। कुल मत थे y, ठीक है, उसमें से 40% थे अवैध। ठीक है, तो वैध कितने थे, 60%। ठीक है, अब यही मत तो हैं जिनके दम पर हम देखेंगे कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, अब इन मतों में से 60% किसी एक को मिले, मान लो ए को मिले, और तो 40% बी को मिले। फर्क कितना है, 20% का। अब इन मतों का 20% क्या है, 6000 है, तो कुल मत क्या है, 50,000 है। 50,000 इज द राइट आंसर। चलिए इस पर आइए। एक घनी है पासे के सभी 6 फलकों पर प्रदर्शित होने वाली 1 से 6 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें, जल्दी से बताओ। चालीस 60% मतलब 60 सही, 60 में इसमें से भी 60% तीन गया, तो 24 बराबर 6000 के, तो 100 किसके बराबर, 50। ऐसे कर लो, ये और भी सही लगे, ऐसे कर लो। एक बार इसको फिर से समझ लो। आपने कुल मत माने, y का मान माना 100, तो उसमें से 60% यानी कि 60 मत क्या हो गए, वैध हो गए। ठीक है, अब इस 60 का भी 60% यानी कि 36 मत क्या हुए, ए को मिले, तो बी को कितने मिले, 24। बाकी फर्क क्या है, 12 का। 12 किसके बराबर, 6000 के, तो 100 किसके बराबर, 50,000। इस पर है ना। एक घनीय पासे के सभी 6 फलकों पर प्रदर्शित होने वाली 1 से 6 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें, बताएं जल्दी से। ठीक है, इसको बताएं। बहुत
आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। इन्होंने कहा है कि भाई एक घनी है, पासे का मतलब क्या है? आपने रीजनिंग में पासे के बारे में तो पढ़ा ही है जो ना, आपने रीजनिंग में भी छोड़ो, आपने रियल लाइफ में तो पासा देखा है, ठीक है। जैसे जिस पर लिखा होता है 1 2, जो गीटा सा होता है उस पर ऐसे फेंकते हैं, फिर 6 आता है तो हमारी बारी आती है, हम चलते हैं, ठीक है, वैसा। ठीक है, अब उस पर 1 से 6 तक क्या लिखा होगा? गिनती तो लिखी होगी, 1 2 3 4 5 6, यही गिनती तो लिखी होगी। इसने हमसे इसका औसत पूछा, तो औसत क्या होगा? पहले और अंतिम का जोड़ बटे 2, तो 7/2 बराबर 3.5। 3.5 मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या है? परम सत्य है। बताओ, है ना? पहले और अंतिम का जोड़ बटे 2, तो कितना हो गया? 3.5 हो गया। तो 3.5 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ, क्लियर है? चलिए इस पर आते हैं। खिलौना है जो ऐसा है, जो नीचे से तो अर्धगोला है, ठीक है, और अर्धगोले के ऊपर एक बेलन का आकार, अर्धगोले के ऊपर एक क्या है? बेलन है, बेलन बेलन, ठीक है। अर्धगोले के ऊपर एक बेलन है, बेलन तो ऐसा हो, ये कैसा खिलौना है भाई? ठीक है, चलिए खिलौना है तो है, ठीक है। अब ये कह रहा है तो खिलौना है, तो खिलौना ही होगा। अब अगर ये एक खिलौना है, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि खिलौने की कुल ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें इसका आयतन पूछा है। सबसे पहली बात कि भाई यहाँ पर जो अर्धगोला है, अगर उसका रेडियस 6 है तो सिलेंडर का रेडियस भी 6 है, सिंपल। तो क्या हम सिलेंडर की ऊंचाई बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? टोटल था 15, जिसमें से 6 गया तो बचा कितना? 9। तो ये क्या है? 9 है ना? सिलेंडर की ऊंचाई क्या है? 9 है, स्पष्ट है, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा, प्लस में अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब होगा। बताओ, अब आप देखना, पाई तो है, चिकम चिकम 36 गुना में 9, प्लस में 2/3 पाई तो है। पाई को पाई रहने देंगे, क्यों? क्योंकि पाई का पाई इन्होंने छोड़ रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो 2/3 पाई और 6 को 3 बार गुना करेंगे, आप देखिए 3 दूनी 6, ठीक है। चिकम चिकम 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 2 दूनी 4, 144। और इसी तरह से 9 चिके चरंजा 5 कैरी, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 324। तो टोटल क्या हुआ? 8 6 4, 468 पाई हुआ। 468 पाई मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना? 468 पाई मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अरे पाई, अरे ताई नहीं है, पाई है, पाई, पागल, पाई कह रहा हूं, ठीक है। फिर से आप समझेंगे। टोटल ऊंचाई क्या है? 15, ये कितनी है? 9, रेडियस कितना है? 6। तो आपने यहाँ पर देखा तो इस सिलेंडर की ऊंचाई क्या हो गई? 9। आपने रखा सिलेंडर का वॉल्यूम, आपने रखा अर्धगोले का, मतलब किसका? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और गेम घुमा दिया, है ना? बस इस प्रश्न में अब वो जगह नहीं रही कि 11 का मल्टीपल देख लो, ये कर लो, वो कर लो, वो गेम ही नहीं है, क्योंकि इसने पाई को पाई रहने दिया। समझे कि नहीं? चलिए इस पर आते हैं। इन्होंने कहा किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 उसके क्रय मूल्य के 4/7 के बराबर है। इसकी बिक्री पर 15% की छूट दी जाती है। इसकी बिक्री पर 15% की छूट दी जाती है, तो लगभग कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा? ये आपसे पूछा गया। हाँ, रोजी पूछ रहे कि सर एप्लीकेशन पर एमटीएस बैच में आप ही पूरा मैथ्स करवाओगे? नहीं, हमारे साथ एक और साथी हैं, ठीक है, हमारे साथ एक और टीचर है, ठीक है। आधा मैथ्स वो करवा रहे हैं, आधा मैं, क्योंकि समय बहुत कम है और ऐसे समय पर हम रिस्क भी नहीं ले सकते। तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे, किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 हमने लिया, और ये बराबर है क्रय मूल्य के 4/7 के। क्रय मूल्य के 4/7 के बराबर है, ठीक है जी, हमने लिख दिया। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, ये तो कट गया, 2 से 2 कट गया, तो एमपी और सीपी का रेशो क्या हुआ? एमपी और सीपी का रेशो हुआ 10:7, ये हुआ भाई। 5 दूनी 10 और 7, 10:7 हुआ। यदि इसकी बिक्री पर 15% की छूट दी जाती है, अब समझना, जैसे हमारे पास 10 है, ठीक है, हम इसको 100 मान लेते हैं, क्योंकि हम इसको भी 0 से गुना कर देते हैं, इसको भी 0 से गुना कर देते हैं। अगर 15% की छूट देता है तो 85% पर बेचता है, मतलब 85 रुपए में बेच रहा है। तो आप यहाँ पर देखो, 70 रुपए के सामान को 85 में बेचेगा तो 15 का बेनिफिट होगा। कितने पर? 70 पर, क्योंकि क्रय मूल्य तो 70 है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, 150 रुपए ये कमाएगा। कितने पर? 7 पर, 7 दूनी 14, और ये 10, 7 एकम 7, मतलब 21.43%, है ना? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। कह रहे सर 7:10 होगा। पहली बात तो दिमाग में ये आनी चाहिए, ठीक है,
कि भाई अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कम कैसे हो जाएगा, अंकित मूल्य तो ज्यादा ही होगा क्रय मूल्य से, पागल। ठीक है, और इस एक बात ये है कि पांचों दो को गुना करेंगे तो 10 बनेगा, 7 तो नीचे है ही, तो 10:7 हो गया। समझे कि नहीं समझे? भाई क्रय मूल्य क्या हुआ 7 और अंकित मूल्य क्या हुआ 10, तो टोटल क्या हुआ 100 और क्रय मूल्य क्या हुआ 70। क्लियर है? आप इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं 15% का, तो 85 रुपए, 15 रुपए का लाभ कमाया कितने पर, 70 पर, और आपने गेम घुमा दिया। इस पर आएंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। इसको देखेंगे। पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के, हाँ एक साथी वो कह रहे हैं विकास जी कि सर मैंने 26 जनवरी को आपके मैथ्स की बुक ऑर्डर की थी, अभी तक नहीं आई है। ऐसा यार बहुत मुश्किल है, रेयर हो सकता है। मैं फिर भी हेल्पलाइन कॉल से बात करूंगा, आप भी एक बार हेल्पलाइन कॉल पर बात करके उनको एक बार डिटेल दे दीजिए अपनी कि सर मेरी ये डिटेल है, बुक नहीं है। कई बार क्या होता है एप्लीकेशन पर आपने ऑर्डर किया, ठीक है, और जैसे ही आपने ऑर्डर किया तो ऑर्डर लग नहीं पाया। ठीक है, जहाँ ऑर्डर तो रिसीव हो गया पर एड्रेस आगे 2 का फिर 3 का, और ये ऐसे ही चलते चलते कहां तक है 7 तक है। तो ये क्या है 7 का घन है। ठीक है, मतलब ये क्या है 7 का क्यूब है। जल्दी से बताएंगे भाई, हमारी कौन सी बात सही नहीं है? हमारी तो सारी बात ही गलत कर देते हो आप। चलिए, तो ये होता है n इंटू एन प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, ये यही तो होता है। ठीक है, और ये इसका क्या है सम है, और आपको तो एवरेज बताना है, तो आप 1/n से भाग भी कर देंगे, यही हुआ। अब आप यहाँ रखेंगे 7, तो 7 गुना में 8/2 और उसका क्या है वर्ग है, और 1/7 बाहर है, तो ये कितने पर गया 4 पर, 7 चौके 28, 28 गुना में 28 गुना में 1/7, तो 4 पर कट गया, और 8 चौके 32, 3 कैरी, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 आ गया। 112 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है? परम सत्य है। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? आपको पता है कि सम क्या है n इंटू एन प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, और हमें एवरेज बताना है तो n से भाग करेंगे। आप अगर n से भाग करेंगे तो मतलब क्या है 1/n से गुना करेंगे, एक ही बात होगी वो तो, क्योंकि एवरेज है, ये तो जोड़ है, एवरेज तो यही होगा। आपने जोड़ निकाला और 7 से भाग कर दिया, उत्तर आ गया। इसको देखेंगे, इसको समझेंगे। निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे, चलिए इसका उत्तर करेंगे। कह रहे सर CHSL का पेपर आ गया है, चलिए CHSL के भी करवा देंगे यार पेपर, टेंशन मत लीजिए, है ना। इसको देखेंगे। हाँ, निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18, 24, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल 3 बचता है, ये कहा गया। प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है, इसको देखेंगे। आप यहां पर समझेंगे 18, 24, 36। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे 18, 24, 36। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, आप जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो एक छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे भाग होगी। फिर आप इसमें 3 को जोड़ देंगे तो आपके पास शेषफल 3 आने लगेगा। जैसे ये गया, मान लो 4 6 पर गया, 6 दिया 18, 4 6 24, 6 कम से कम 36। फिर आप 3 पर गए, फिर आप 2 पर गए, तो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 6 के बाद फिर आपने 3 को जोड़ा तो 75, 75 आया, तो ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? एक और तरीका है, वो क्या है कि आप सबसे पहले देखिए छोटी संख्या क्या है 75 है। आप 75 में से जो भी शेष है उसको माइनस कर दो, माइनस किया तो 3 माइनस कर दिया तो 72 बचा, 72 बचा। अब आप यहाँ पर देखो 72 18 से भाग हो रहा है, बिल्कुल। 24 से हो रहा है, बिल्कुल। 36 से हो रहा है, हो रहा है। तो भाई हमारा उत्तर क्या है भाई 75 ही है। क्लियर है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि अगर आप शेष को माइनस कर देंगे तो ये संख्याएं सभी से भाग होने लगेंगी, सिंपल सी बात है। अगर आप शेष को माइनस कर देंगे तो ये संख्याएं सभी से भाग होने लगेंगी। दो संख्याओं का अंतर 24 है, जबकि उन दो संख्याओं का योग 20 है। चलिए बताइए जल्दी से। हाँ, 120 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उन दो संख्याओं का अनुपात हो सकता है? जल्दी से बताएंगे। इसको देखेंगे, इसका उत्तर क्या है जल्दी से आप बताएंगे। देखिए, दो
संख्याओं का अंतर क्या है? 24 है, जबकि उन दोनों संख्याओं का योग क्या है? 120 है। तो आप यहाँ पर इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे भाई? आपको यह समझ आना चाहिए कि अनुपात क्या होगा, जिसको जब आप जोड़ें तो 120 को पूरा काट दे, वही तो रेशो होगा, होगा कि नहीं? तो हम यहाँ पर देखते हैं ऐसा कौन सा अनुपात है जो 120 को पूरा काट दे, जिसका जोड़, जिस अनुपात का जोड़, जैसे हमने देखा 4 और 5 9, ये तो 120 को नहीं काटता भाई। रेशो का संख्याओं के अनुपात का जोड़ संख्याओं के अनुपात को काटना तो चाहिए। तो आपने देखा 4 और 5 9, 120 को तो नहीं काटेगा। ठीक है, और इसी तरह से 5 और 3 8, अगर हम इसको देखते हैं 5 और 3 को, ठीक है, या फिर 3 और 5 को, तो 120/8 ये तो काट रहा है। ठीक है, 15 8 120। ठीक है, चलो ठीक है जी, ये तो काट रहा है। फिर क्या है? 3 और 2, है ना? 3 और 2 5। ठीक है, तो आप देखेंगे ये भी 120 को काट रहा है। 8 और 5 13, ये भी नहीं काट रहा। ठीक है, तो ये भी हट जाए। अब ये तो गड़बड़ है। ठीक है, अब उसने कहा कि उन दो संख्याओं का अंतर 24 है और उन दो संख्याओं का योग 120 है। इसका मतलब ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये 8 है और ये 5 है, ये भी 120 को काट रहा है, ये भी 120 को काट रहा है। तो ऐसे तो नहीं निकाल सकते। दो ऑप्शन मैच कर दे, फिर सोल्व कर लो। आपके पास क्या है? योग क्या है? 120 और अंतर क्या है? 24 सॉरी। तो 2a क्या है? 144। आप काटेंगे तो आपके पास 72 आ जाएगा। तो b क्या आएगा? आप वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, चाहे तो यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो। मैं यहाँ रखूंगा क्योंकि आसान है। 72 में से 24 गया, मतलब 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 2 गया 4, 48। तो 72 और 48, 12 चौके 48, 12 छीके 72, और ये 2 और 3, तो 3:2 आ गए। 3:2 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 3:2 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है कि नहीं? बताओ, सबको क्लियर है ना? 3:2 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। सबको समझ आया? तो ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि भाई यहां पर तो मैच ही नहीं कर रहा, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, ये क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। इन्होंने यहां पर कहा है कि भाई ये दो ऐसे बराबर है, मतलब ये क्या है? सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। दो चीजें आपस में बराबर है, तो आपको x का मान बताना है कि x का मान क्या हुआ। आपको x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। बताएंगे? फिर मैं कह रहा सर, मैं रेलवे में 0.19 से फेल हो गया हूँ, है ना, और अब मैं आगे क्या करूं मुझे नहीं पता चल रहा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपका मार्गदर्शन यही है कि आप आगे फिर से मेहनत कीजिए, यही है। ठीक है, जिंदगी में आप बहुत बार बहुत कम नंबरों से भी फेल होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आपकी तैयारी अब निपुण है, आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, फिर पीछे मुड़कर देखने का कोई समय नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। आप इसको यहाँ पर इससे काटेंगे तो कितने पर कटेगा? 6। आप इसको काटेंगे तो ये तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, अब आप देखना 2x प्लस में 3 अपॉन, ठीक है, 4 छीके 24 और 2 26 बराबर 12 के 36 और 5, ठीक है, 41 बटे 2 गुना में 5/2, 2 से 2 कट गए। फिर आप यहां पर देखना कि इस 5 को इससे गुना कर दो। ठीक है, तो 5 दूनी 10x प्लस में 5 दिया 15, और 41 और 24 को गुना कर दो, सॉरी 41 और 26 को गुना, 41 और 26 6, 4 छीके 24, 2 और 8, 6 6 10, और आप इसमें से 15 को माइनस कर दो, तो ये कितना हुआ? 1 5 0 1 हो गया, और आप 10 से इसको भाग करो। ठीक है, अभी बात नहीं बनी। ठीक है, देखता हूँ 1 मिनट रुको। चाहे तो इसकी 12 के 36, 36 और 5, तो आपके पास 41 हुआ। ठीक है, ये तो बिल्कुल, और यहाँ पर भी 5 ही होगा, ये भी ठीक है। 4 छीके 24, 24 और 2 26 ही होगा। ठीक है, ये भी सही है। 26 और 6 और 4 छीके 24, 2 और 8 6 6 8 और 2 10, तो आप देखेंगे 1066 में से 15 माइनस हुआ, है ना? गेम तो सही घुमा रहे हैं हम, उत्तर में कुछ प्रॉब्लम है। कह रहे 986 होगा, क्यों? 4 और 4 छीके 24, 2 और 8 सही तो है, 6 6 8 और 2 10। ठीक है, चलिए इसमें कुछ थोड़ा सा एरर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास आ रहा है 105.1, हाँ 105.1 आ रहा है। हाँ भाई बिल्कुल, तो इसके ऑप्शंस को ही सही कर लेते हैं। 105.1 होगा। एक्चुअली क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, टाइपिंग एरर भी हो जाता है। प्लस माइनस का फर्क देखना,
चलिए इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा, इसको देखते हैं ध्यान से। इसको देखिए, हाँ जिनका भी आज पेपर है, कल पेपर है, अच्छे से पेपर करके आना, बिल्कुल भी मत घबराना, ठीक है। और बहुत बढ़िया से आपके सब बहुत अच्छा होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना कुछ भी। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ए अकेले एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आपसे पूछा गया, इसको बताएंगे। ए एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका एलसीएम या मल्टीपल क्या है, 70। तो ये 10 और ये 7, तो 70 काम है और दोनों मिलकर 17 करते हैं, तो कितने दिन लगेंगे, 70/17, मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। क्लियर है भाई, सबको समझ आया? चलो इसको देखते हैं। एबीसी का हमें रेशो दे रखा है और हमसे 2A रेशो, 3B रेशो, 7C रेशो पूछा गया। हाँ इसका बताएंगे। कह रहे सर आज मेरा पेपर है, बहुत अच्छे से आप करके आना। अब तो बस अंत होने वाला होगा ना प्रश्नों का, पेपरों का, अब तो बहुत समय हो गया यार। एबीसी का रेशो हमें दे रखा है और हमसे 2A रेशो, 3B रेशो, 7C पूछा है। एबीसी का रेशो हमें दे रखा है 2, 3, 7 और आप वैल्यू को वहां पर पुट करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 2 गुना में 2 अनुपात, है ना, 3 गुना में 3 अनुपात, 7 गुना में 7 गुना में 7। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4, 3 3 9 और 7 7, है ना। तो 4 9 44 9 49, ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखेंगे, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। इस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। इसको देखेंगे, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर है। भाई ये गड़बड़ कर रहा है, आयतन कभी भी स्क्वायर में हो ही नहीं सकता, आयतन क्यूब में होगा, मतलब घन में होगा। तो आप इसका क्यूब करेंगे, सबसे पहली बात तो यही है। अब आप यहां पर देखेंगे, अगर आयतन ए क्यूब है और ये बराबर 512 है, तो ए किसके बराबर है, 8 के बराबर है ना। ए किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो भुजा की लंबाई क्या हो गई, 8 हो गई। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ कोई दिक्कत, है ना। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। बहुत आरामदायक है। अगर हमें चीजें पता है, अगर हमें चीजें आती हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हमें नहीं पता है, आता ही नहीं है ना, बेसिक क्लियर नहीं है, तो फिर दिक्कत है। इसको देखेंगे भाई, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे, इन्होंने कहा है ए का 80% बी के 90% से 13 अधिक है और ए के 40% और बी के 60% का अनुपात 10:9 है। तो ए माइनस बी का मान क्या है, ए माइनस बी का मान बताएं। तो आप यहां पर देखेंगे ए का 40% और बी के यहां पर कह रहा है 60% का अनुपात 10:9 है, मतलब 10/9 है। क्या हम यहाँ से ए रेशो बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। हम यहाँ से ए रेशो बी बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 3 3 9, 3 दूनी 6 हुआ और ये भी 2 दूनी 4 और 2 5 10 हुआ और 2 से 2 भी कट गया। तो ए रेशो बी क्या हुआ, 5:3। हमसे कहा है कि भाई ए का 80% और बी के 90% से 13 अधिक है, ठीक है ना। ए का 80% क्या होगा, मतलब 5 का 80%, 3 के 90% से इनका अंतर क्या है, 13 है। तो आप यहाँ देखेंगे 0 से 0 कट गया, ये गया 2 पर, तो ये 4 आया और ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास आएगा 4 में से 27/10 गया, मतलब 13/10 ही हुआ। ये 13/10 बराबर है 13 के। तो a माइनस बी का मान क्या हुआ, 2। तो 2 का मान आप बताएं, 13 गुना में 10/13 गुना में 2,
तो 13 से 13 कट गया, 20 हो गया। 20 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना। 20 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे। देखिए 13/10 था तो 13 गुना में 10/13 हुआ, 13 से 13 कट गया। फिर आगे क्या था? 2 था तो 10 और 2 20 हो गया। 20 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल पुस्तक खरीदी। ए ने इसे 10% की हानि पर बी को बेच दिया और बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। सी ने यह पुस्तक किस मूल्य पर खरीदी? आपको मूल्य बताना है, ठीक है। सी ने यह पुस्तक किस मूल्य पर खरीदी? आपको वह मूल्य बताना है। इसको देखेंगे। ए ने 1600 रुपए में एक पुस्तक खरीदी और इसे 10% की हानि पर बी को बेच दिया और बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। 10% की हानि पर बेचा तो 90%, 20% की हानि पर बेचा तो 80%, ठीक है। तो सी ने किस मूल्य पर खरीदी और मूल्य आपको, तो आप यहां देखेंगे 00 से 00 क्या ये क्या 8 9 72, 72 और 16 को गुना किया, ठीक है। 6 दूनी 12, 1 कैरी 7 6 42 और 1 45, 2 और 7 तो 5 11, 1152 हो गया। 1152 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1152 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? बिल्कुल सही। इसको देखेंगे। एक व्यक्ति 7.5 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है। इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा? ये आपको बताना है। लो, हर तरह के प्रश्न है आपके पास, ठीक है। हाँ मेरा सर अभिनंदन 5.0 में एडवांस मैथ भी करवाएंगे। दूरी को तय कर रहा है तो दूरी कितनी है? 7.5 किलोमीटर और चाल क्या है? 25 मीटर पर सेकंड। अब आप क्या करो, यहाँ पर पहले देखो उत्तर किस में है? मिनट में है। ये तो बहुत बड़ा गेम है, ज्यादा बड़ी दिक्कत भी नहीं है। आप एक काम करो, आप इसको एक बार मीटर में बदलो तो आप 1000 से गुना करेंगे और इस दूरी को आप 4 से भाग कर दो क्योंकि समय तभी आएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी आप मुझे बताएंगे? स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, तो 25 से भाग कर दिया तो 25 दिया 75 हुआ, 0 से 0 गया। ये 300 सेकंड आ गया हमारे पास, और ये तो सेकंड है क्योंकि चाल मीटर पर सेकंड में थी। आप इसको मिनट में बदलेंगे कैसे? 60 से भाग करेंगे तो कितने पर गया? 5 पर गया, तो ये 5 मिनट हो गया। 5 मिनट मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है कि नहीं है? 5 मिनट मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द। समझे कि नहीं समझे? सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं थी। हमने पहले समय सेकंड में निकाल लिया, सेकंड के बाद उसको मिनट में बदल दिया। चलिए इस पर आते हैं। एक व्यक्ति कुछ केले 22 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और उन्हें 22/4 रुपए प्रति दर्जन की प्रति केले की आप प्रतिशत क्या है उसका, इसमें कैसे कह रहा है आप यहां पर समझेंगे। देखिए केले जो खरीद रहा है वो क्या कर रहा है? 22 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीद रहा है और बेचने के समय पर एक केले का मूल्य दे रखा है। अब क्या करें? अब हमें तो मूल्य सही निकालना पड़ेगा। भाई जितने केले खरीदे हैं उतने ही तो बेचोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसने कहा है कि 22 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है तो ये क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? y/4 गुना में 12 तो 3 पर कट गया तो 3y हो गया, हुआ कि नहीं? 3y हो गया, मतलब 22 रुपए के केलों को 3y में बेचता है तो कितने का बेनिफिट कमा रहा है? 2y का। और कितने पर कमा रहा है? y पर कमा रहा है, तो कितने प्रतिशत कमा रहा है? 200% कमा रहा है। 200% मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। क्लियर है? बताओ। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना भाई।
सिंपल तो है, ये 12 दर्जन किलो का, ये 12 किलो का मूल्य है, ये भी 12 किलो का मूल्य है। आपने बता दिया 200% आ गया। इसको देखेंगे, एक रेलगाड़ी एक स्थिर खंभे को पूरी तरह से 18 सेकंड में पार करती है और एक पुल को 44 सेकंड में पार करती है। यदि पुल की लंबाई 650 मीटर है, ठीक है, यदि पुल की लंबाई 650 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई बताओ, जल्दी से बताओ। क्लियर? बताएंगे आप इसको? एक से 18 सेकंड में और एक पुल को 44 सेकंड में पार कर लेती है। यदि पुल की लंबाई 650 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है, जल्दी से आप बताओ। ध्यान से आप पूरी डिटेल में इसको समझेंगे, ध्यान से। कितने समय में पार कर रही है? 18 सेकंड में। मतलब जितना समय, अब अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो मतलब इसका मतलब अपनी लंबाई को पार करती है, मतलब उसको अपनी लंबाई को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं, ठीक है। और अगर ये पुल को पार कर रही है तो ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई पार हो रही है तो उसको 44 सेकंड लगते हैं, उसको 44 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अब मुझे इनका अंतर बताओ, ठीक है। चलिए, समय भी तो हो गया यार, मेरा तो समय पर ध्यान ही नहीं गया, ठीक है, समय हो गया। तो हम इसको गृह कार्य रखते हैं, आप इसको घर से करके